हम पढ़ रहे थे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को हमने मल्टीपल क्लासेस में डिवाइड किया था। जो पहली क्लास हमने स्टडी की थी दैट वाज नोन एज साइलोफाइटा। साइलोफाइटा का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है साइलोटम न्यूडम। इसमें आप देख सकते हैं कि लीफ एब्सेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ टेरिडोफाइटास। द नेक्स्ट काइंड ऑफ टेरिडोफाइटा इज नोन एज लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा को क्लब मॉसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें स्टेम, लीफ एंड रूट तीनों प्रेजेंट हैं। इनको क्लब मॉसिस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके टिप में रिप्रोडक्टिव लीफ स्ट्रॉबेलाई या कोन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉबेलाई या कोन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो क्लब्स की तरह लगते हैं। ये वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकते हैं। दिस प्लांट इज नोन एज स्लैजिनेला। स्लैजिनेला या अक्सर दीवारों पर ग्रो करता हुआ मिलता है एंड इट लुक्स लाइक अ मॉस। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ टेरिडोफाइटा दैट वी हैव इज नोन एज स्फीनोफाइटा। स्फीनोफाइटा का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इक्विसिटम। सो दिस प्लांट इज नोन एज इक्विसिटम। ये घोड़े की पूंछ की तरह लगता है इसीलिए इसको इक्विसिटम कहा जाता है। इसमें ऊपर का ये जो हिस्सा है दिस इज नोन एज द स्ट्रॉबेलाई और द कोन, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इसमें जो लीफ होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं जिन्हें स्केल लीव्स के नाम से जाना जाता है और जिनका काम प्रोटेक्शन है। ब्रांचिंग इसमें वॉल्स के फॉर्म में होती है और इसका सेल वॉल बहुत थिक और रफ होता है और एब्रेसिव होता है क्योंकि इसका सेल वॉल मिट्टी में प्रेजेंट हैवी मेटल जैसे कि गोल्ड एंड सिलिका को एब्जॉर्ब कर सकता है। दिस प्लांट इज एक्वाटिक एंड इसका नाम मार्सिलिया है और इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम स्पोरोकार्प कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेरिडोफाइट्स। The next kind of Pteridophyta is known as Pterophyta. This is another class. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास टेरेस। नाउ टेरेस के जो लीफ होते हैं वो सर्सिनेटली कॉइल्ड होते हैं। दे आर सर्सिनेटली कॉइल्ड यंग लीव्स और इनको वेजिटेबल यानी सब्जी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लीफ सिंपल होने की जगह अक्सर कंपाउंड होते हैं। दैट मीन्स जो इसका लीफ है वो लीफलेट्स फॉर्म करेगा एंड कभी कभी ये जो लीफलेट होते हैं ये सेकेंडरी लीफलेट फॉर्म करते हैं। इसके लीफ दो तरह के होते हैं। वन इज नोन एज द वेजिटेटिव लीफ, द अदर वन इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव लीफ। नाउ आप देख सकते हैं लीफ काफ़ी बड़े हैं एंड कंपाउंड हैं और पिन्नेटली डिवाइडेड हैं। इसका स्टेम हॉरिजॉन्टल और ज़मीन के नीचे होता है। रूट्स भी स्टेम के साथ अटैच्ड हैं। नाउ अगर आप ये देखें this round structure is known as the reproductive tissue or what we known as sporangia और sporangium। इसको हम sporangia या sporangium के नाम से जानते हैं। sporangia के ग्रुप को सोरस कहा जाता है और सोराय, मल्टीपल सोरस को सोराय कहा जाता है। इसके बाहर एक कवरिंग भी हो सकती है जिन्हें हम इंड्यूसियम कहते हैं ना। ये जो sporangium या reproductive tissue है this will look like this and it will have spore mother cells जो मियोसिस अंडरगो करके स्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो अगर मेन प्लांट बॉडी हमारी डिप्लॉयड है तो वो मियोसिस अंडरगो करके हैप्लॉयड स्पोर्स फॉर्म करेगी। ये हैप्लॉयड स्पोर्स जब मिट्टी पर गिरते हैं तो इस तरह का एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं यानी कि प्रिमिटिव थैलस विच विल लुक लाइक अ ब्रायोफाइटा। नाउ दिस प्रोथैलस कैन बी मोनोशियस और डायोशियस। दैट मीन्स एक ही प्रोथैलस में मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल आर्किगोनिया प्रेजेंट हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि मेल प्रोथैलस अलग हो और फीमेल प्रोथैलस अलग हो। नाउ एट द नॉच आर्किगोनिया आर प्रेजेंट विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एट द टिप द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और द एंथ्रीडियम इज प्रेजेंट। एंथ्रीडियम के जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंथीरोजॉइड। ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, इसमें मल्टीपल फ्लैजेला प्रेजेंट है और ये स्विम करके फीमेल आर्किगोनिया में एंटर करेंगे, एग के साथ फ्यूज़ करेंगे और डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। एंड दिस जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट जो हमारा बनेगा वो माइटोसिस के थ्रू आपका फिर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा विच विल बी नोन एज स्पोरोफाइट। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।